कोई संवेदक गलत करता है तो वहाँ के ग्रामीण के वहाँ के लोगों को बता दें कि आप रोक के काम कराइए, आप मजबूती से काम कराइए। आपके सामने में गलत कराए आप नहीं रोकिएगा, जनप्रतिनिधि कहाँ रोकेगा। आप पहले तो सम्राट चौधरी अपना सपना देखे न, जो मन में जो सोचे वो सपना पूरा होने देगा कि नहीं होने देगा। वो विपक्ष अपना ढोल बजाते रह जाएगा। यहाँ से 40 का 40 सीट हम लोग महागठबंधन जीत के आएंगे और विपक्ष हवा में रह जाएगा। आज पैरेलल में सुरसंड एमएलए दिलीप राय जी के हाथों ऊपरी प्रखंड के कई पंचायतों में सड़क की तामीर का यानी कि तामीर मुकम्मल हो चुकी है, उसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही ऊपरी प्रखंड से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस सवाल पे भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका जवाब। और साथ ही आपको बता दें कि बिरौली से गंगटी को जोड़ने वाली सड़क और वहीं रजिस्ट्री ऑफिस पुपरी से गाढ़ा को जोड़ने वाली सड़क की भी हालत काफ़ी जर्जर है और स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं और आने जाने वाले लोगों को यानी कि आमदोरफ्त करने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि बिरौली से गंगटी को जो जोड़ने वाली सड़क है वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया शिलान्यास का, लेकिन अब तक उसका काम रुका हुआ है। क्या वजह है, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे विधायक जी मौजूद हैं, विधायक दिलीप राय जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ऊपरी प्रखंड के आवापुर दक्षिणी पंचायत, इसके बाद बेलमोहन गांव में भी, इसके बाद भिट्ठा धर्मपुर पंचायत में, इसके बाद बल्हा मकसूदन पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से लगभग 3 करोड़ की राशि से कार्य कराया गया, जिसका मैंने आज विधिवत उद्घाटन किया गया। उस कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष जफरुल्लाह खान साहब, प्रमुख प्रतिनिधि अजीत जी, राम स्नेही पांडे जी, मुखिया प्रतिनिधि राम बाबू यादव जी, आवापुर दक्षिणी के मुखिया जक्की अमीन साहब, सरपंच साहब सहित सैकड़ों लोग थे। इस सड़क को बन जाने से टूटी फूटी थी, इससे ग्रामीणों में काफ़ी खुशी है, उल्लास है। और मौके पर हमारे आवापुर दक्षिणी के सरपंच साहब भी मौजूद थे। काफ़ी लोग, हजारों की संख्या में लोग थे। नीतीश जी के राज्य में जो विकास हो रहा है, इससे काफ़ी लोग काफ़ी खुश है कि नीतीश जी का राज, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, दिन दुगुना चौगुना विकास का काम हो रहा है। लेकिन सर, जो विपक्ष है उसे शायद हजम नहीं हो रहा है और वो अभी जो गठबंधन की जो एकता का जो बैठक हुआ है उसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, क्या खलबली है उसमें? वो विपक्ष अपना ढोल बजाते रह जाएगा। यहाँ से 40 का 40 सीट हम लोग महागठबंधन जीत के आएंगे और विपक्ष हवा में रह जाएगा। वो ढोल बजाने से कोई काम नहीं चलेगा, विधवा विलाप कर रहा है। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है कि नीतीश कुमार 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेगी। पहले तो सम्राट चौधरी अपना सपना देखे न, जो मन में जो सोचे वो सपना पूरा होने देगा कि नहीं होने देगा, वो तो भविष्य की बात है। जब हम लोग का जब यूपीए का जब बैठक होगा उसमें एकदम निश्चित रूप से तय हो जाएगा कौन क्या है। बीजेपी कहीं इसमें सत्ता में आने नहीं जा रहा है। गाढ़ा रोड और गंगटी रोड भी काफी जर्जर हालत में है, वहाँ की भी जनता काफी उम्मीद लगाती है आपसे, कब तक? वो भी आपका कहना एकदम सही है। वो टेंडर के जो एस्टिमेट बढ़ गया उसके रिवाइज के प्रक्रिया में है, निश्चित रूप से 1 महीना में वो भी रोड बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ तक के जो बिरौली से गंगटी को जोड़ती है सड़क, उसमें शिलान्यास भी हो गया हुआ, उसके बावजूद भी काम रुक गया, क्यों? नहीं, शिलान्यास नहीं हुआ है, वो बोर्ड लगा हुआ है ना। बोर्ड लगा हुआ है। जो संवेदक काम करता है ना तो पहले अपना बोर्ड लगाता है और वो शिलान्यास नहीं हुआ। हम थे उस समय से, हम उसको रोड को हम माने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हम ग्रामीण विकास के जो पाल साहब हैं उनसे भी भेंट किए थे, मुख्यमंत्री को भी लिख के दिए थे। वो टेंडर की प्रक्रिया में, वो भी रेट रिवाइज की प्रक्रिया में है। जो एक और समस्या है जो अभी, क्योंकि ये तमाम से जुड़ी हुई समस्या है, जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पे पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय वगैरह भी बंद है, महिलाएं वगैरह को काफी परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे? पानी पीने की समस्या नहीं है क्या? पानी है ही नहीं, पीने के लिए है ही नहीं, पानी इसकी समस्या है। और पानी की समस्या होगा तो मैं अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से एक चापाकल लगा दूंगा। और वहीं काम भी हो रहा है तो वहाँ भी स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी गड़बड़ी की जा रही है, जिस तरीके का मटेरियल देना चाहिए नहीं। अब तो जो आदमी आरोप लगा रहे हैं उनको तो जब खुद देखना चाहिए। यदि गलत काम करता है तो कोई संवेदक गलत करता है तो वहाँ के ग्रामीण के वहाँ के लोगों को बता दें कि आप रोक के काम कराइए, आप मजबूती से काम कराइए। आपके सामने में गलत कराए आप नहीं रोकिएगा, जनप्रतिनिधि कहाँ रोकेगा। आपके सामने में काम होता है, आप खुद वहाँ जाकर रोकिए और काम कराइए मजबूती करने के लिए। यदि कोई गलत काम कर रहा है आप हम उसको खिलाफ हमको लिख के दीजिए,
डीएम को लिख के दीजिए और निश्चित रूप से उस संवेदक पर कार्रवाई होगा। लेकिन उसी शख्स को जो है ना सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर FIR करने की धमकी दी जाती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। सर हुआ भी है बोखरा प्रखंड में जब जो पीड़ित परिवार थे वो अपनी दुख और समस्या सुनाया तो उनके ऊपर केस का FIR अच्छा, उसका जांच कर रहा है ना पुलिस पदाधिकारी। दोषी होगा तो कार्रवाई होगा, नहीं दोषी होगा तो फ्री हो जाएगा आदमी, निर्दोष साबित होगा। वो तो जांच का बात की ना, आरोप लगा कि हम गलत है कि सही है, जांच के बाद ही ना किसी पर आरोप लगाया जाएगा। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।